राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गया जिला के बेलागंज में एक महिला दो पुरुष के द्वारा खेतों में कारतूस बंदूक पिस्टल राइफल की खेती की जाती है। अर्थात गया पुलिस ने बेलागंज थाना अंतर्गत गांव से 1500 कारतूस 6 बंदूक 1 कट्टा 1 पिस्तौल और 1 राइफल के साथ 3,74,500 रुपया बरामद किया है। वहीं इस घटना के बारे में बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और गया के एसएसपी आशीष भारती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घर से हथियार का जखीरा बरामद, महिला समेत 3 गिरफ्तार, खेत से कारतूस का भंडार बरामद के बारे में जानकारी दी गई। गया के एसएसपी आशीष भारती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गया जिला बेलागंज थाना अंतर्गत मानिकपुर गांव में हथियारों का जखीरा का सप्लाई किया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसपी अनवर जावेद, डीएसपी खुर्शीद आलम प्रशिक्षण, डीएसपी खुर्शीद शाह बेलागंज थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम बनाए गए टीम के द्वारा मानिकपुर गांव पहुंचकर छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें गांव की ही मिंता देवी के घर पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही मिंता देवी भागने का प्रयास की, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा शक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथ अपने पति तथा एक अन्य साथी का नाम बताया गया। पुलिस के द्वारा पलंग के नीचे बॉक्स में छुपा कर रखा हुआ 6 बंदूक 1 कट्टा 1 पिस्टल तथा खेत में करीबन 15 फीट गड्ढे कर भारी मात्रा में करीबन 1500 कारतूस तथा 2 राइफल 3,74,500 रुपया छुपाया हुआ था, जिसे पुलिस ने गड्ढे खुदवा कर 1500 कारतूस और बंदूक को बरामद किया। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक भी जब्त किया गया है। गया पुलिस ने मिंता देवी और उसके पति राहुल कुमार एवं रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब गया पुलिस ये जांच पड़ताल में जुट गई है कि पकड़े गए आरोपी का कनेक्शन नक्सली के साथ तो नहीं है या खुद इन लोग नक्सली है। वहीं बिहार पुलिस के द्वारा ही अभी बताया गया कि टीम में सभी शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। संतोष कुमार, अंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में विगत सप्ताह भी कुछ हथियार तस्करों की हथियार के साथ और गिरफ्तारी की गई थी और हथियार बनाने का उपकरण भी बरामद हुआ था, जो चाकर थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कल कि बेलागंज थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकपुर में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह के कई सदस्य वहां पर एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा अवैध हथियार की तस्करी का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही यह सूचना मिली, तुरंत एडिशनल एसपी गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, एसएचओ बेलागंज जो कि डीएसपी प्रोबेशनर हैं तथा बेलागंज थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को शामिल करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा मानिकपुर गांव में जब छापेमारी किया गया तो वहां पर एक व्यक्ति के घर से तथा उस घर के बाहर लगे एक मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया और घर से तथा उस घर के बाहर जो लगा वो मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो है, वहां उससे 1 राइफल, 6 2 नाली बंदूक और 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा तथा नगद 3,74,500 रुपया की बरामदगी की गई। पुलिस के द्वारा वहां से एक महिला की गिरफ्तारी की गई है और इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके पति तथा उनके साथ कई अन्य लोग इस हथियार तस्करी में शामिल हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर जब काफी गहनता पूर्वक जब पूछताछ किया गया तो 2 अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इनकी निशानदेही के आधार पर जब वहां पर छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति जो पुलिस को देख करके भागने लगे, उनको वहां पर पुलिस के द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया और उनके द्वारा उन 2 व्यक्तियों से भी जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा भारी मात्रा में जो कारतूस है वो घर के पीछे भिंडी के खेत में उसको छुपा करके रखा गया है और उसके बाद उसकी निशानदेही पर जो भिंडी के खेत से बोरा में रखा हुआ कारतूस भारी मात्रा में बरामद किया गया। इस संबंध में बेलागंज थाना में कांड दर्ज करके अगली तक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से अभी तक कुल 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इस जिनके नाम हैं रंजीत कुमार, राहुल कुमार, दोनों पिता कालीचरण चौधरी जो कि मानिकपुर गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा मिंता देवी जो कि मानिकपुर गांव की रहने वाली हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। बरामदगी में 1 राइफल बरामद हुआ है, 2
नाली बंदूक 6 बरामद हुए हैं, 1500 कारतूस बरामद हुआ है, एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक कट्टा बरामद हुआ है, 2 मैगजीन, 2 मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो और नगद 3,74,500 रुपया। और जो स्कॉर्पियो है उसमें भी हथियार तस्करी के लिए जो अलग तरीके से उसमें कंपार्टमेंट बनाया हुआ था, तो वैसा स्कॉर्पियो वहां से बरामद किया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि इस क्षेत्र में हथियार तस्करी के कार्य कर रहा था, खरीद बिक्री के कार्य कर रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ में इस गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार